नमस्ते जी। ब्रह्म विद्या के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। आज हम साधना आश्रम दून वाटिका के इस पावन परिसर के शांत वातावरण में बैठे हुए हैं। हम सबकी गति अध्यात्म में दिन प्रतिदिन कैसे बढ़े, हम किस प्रकार से महापुरुषों से प्रेरित होकर के अपने जीवन को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रेरणाओं को प्राप्त करें और उन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के फिर अपने जीवन का उत्थान कर सकें, ऐसी प्रेरणाओं को देने में सत्पुरुषों का जो जीवन चरित्र होता है वो हम सबके लिए अत्यधिक मार्गदर्शक होता है। तो इसी क्रम में आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। स्वामी जी के संदर्भ में मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूँगा कि जब हम प्रथम गुरुकुल में पहुँचे तो सर्वप्रथम जो हमें मार्गदर्शक कहिए या एक अभिभावक का सानिध्य कहिए या फिर एक पालक की जो भूमिका होती है वो हम को पूज्य महाराज जी के रूप में प्राप्त हुई, ये बड़ा सौभाग्य का विषय रहा। इस मार्ग पर चलने में अत्यधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है कि एक सत्पुरुष का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाए, और ये ईश्वर की अत्यंत अनुकंपा मैं मानता हूँ अपने ऊपर कि उनकी अनुकंपा हमारे ऊपर हुई कि पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, पढ़ाया। सर्वप्रथम हमने जो व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया उसमें भी सर्वप्रथम हमारे पूज्य स्वामी जी ही थे जिनसे हमने अष्टाध्यायी याद करना सीखी, फिर प्रथमावृत्ति पढ़ी और फिर आगे तो गति हो जाती है, लेकिन एक मार्ग का मिलना जो होता है वो सबसे अत्यंत आवश्यक होता है। मुझे याद है हम लोगों के अंदर कितनी सारी जिज्ञासाएं होती थी, कितने सारे प्रश्न होते थे, बहुत प्रकार के। शुरुआत में जब हम गुरुकुल में जाते हैं, क्योंकि हम सभी जहाँ रहते हैं वो वातावरण पूरे की पूरी तरह से लगभग पौराणिक होता है। हम विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानते हैं, विभिन्न प्रकार का जो जीवन होता है जैसे कि समाज में प्रचलित होता है उनके ही आधार पर जीवन चलता है। हम भी ऐसे ही थे, पर ये था कि जीवन में अध्यात्म अच्छा लगता था, कोई संतों की बातें अच्छी लगती थी, तो ये सारी चीज़ों के कारण से अध्यात्म की ओर रुचि तो थी, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे उसको प्राप्त करना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, क्या उसका मार्ग हो सकता है, तो ये सब तो नहीं पता था। तो एक तो हो गया व्याकरण का ज्ञान और एक होता है फिर आचरण का ज्ञान। तो व्याकरण और आचरण दोनों ही पूज्य स्वामी जी से हमको सीखने को मिला। अगर शायद उस समय स्वामी जी का सानिध्य न मिलता तो शायद व्याकरण तो आ जाता, लेकिन अध्यात्म में जो हम आज थोड़ा समझ रखते हैं कि सही और गलत को भेद कर सकते हैं, शायद वो ना हो पाता। तो बड़ा ही कृतज्ञ हूँ स्वामी जी के लिए। मैं अपने इस जीवन यात्रा के लिए बहुत सारे उपकार हैं, उनको तो शब्दों के माध्यम से बस अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनको चुकाने का कोई उपाय नहीं होता है। पर आज आप सभी के समक्ष पूज्य महाराज जी से ये निवेदन करूंगा कि वो किस प्रकार से इस मार्ग पर आए, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया और किस प्रकार का उनका जीवन पहले था। केवल ये हम सबको प्रेरणा के लिए, मैं चूँकि जानता हूँ कि सन्यासी का अपना पुराना जीवन नहीं होता है, उस प्रकार से सन्यास होते ही सब कुछ एक नवीनता आ जाती है, लेकिन फिर भी चूँकि समाज है ऐसा और वहाँ पर प्रेरित होने वाले लोग हैं, उनके अंदर ज्ञान की अभिप्सा है, तो उस अभिप्सा को पूरा करने में सहायता प्राप्त होती है। इसी दृष्टि से हम आज महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि उनकी यात्रा किस प्रकार से रही, कैसे प्रारंभ हुई, और हम भी उसको जान करके
पुनः ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर के अपने इस गंतव्य में और आगे बढ़ें, ऐसी कामना करते हुए स्वामी जी से प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, कृतज्ञता है। तो महाराज जी थोड़ा सा अपने बारे में प्रारंभिक ही जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका, किस प्रकार से आप इस मार्ग की ओर उन्मुख हुए, कहाँ से प्रेरणाएं प्राप्त हुई, तो वो थोड़ा सा हम सबके साथ आज आप बांटेंगे, साझा करेंगे तो सबको लाभ होगा। ओम सर्वेभ्यो नमः। हम जब इस अध्यात्म मार्ग में चलने वाले पथिकों को देखते हैं, उसमें दो प्रकार की स्थिति हमको देखने में आता है। कोई तो पूर्व जन्म के तीव्र संस्कार से आकर इस मार्ग में चलते हैं जी, और कुछ लोगों के पूर्व जन्म के संस्कार कम होते हैं, लेकिन उस नए रूप से अपने जीवन को अध्यात्म मार्ग का पथिक बनाते हैं। यहाँ तो निश्चित है कि पूर्व जन्म के संस्कार के बिना व्यक्ति इस मार्ग में तीव्र उन्नति नहीं करता। जी, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार किस रूप में होते हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई आलम्बन चाहिए, कोई साधन, कोई आज स्थिति, व्यक्ति, इनकी आवश्यकता रहती है। बिल्कुल। तो जैसे समाज में प्रचलन है, पौराणिक परिवार में जी, जन्म हुआ, बिल्कुल और उसी में जैसे भक्ति सब करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, हाँ भगवान, हाँ, ये भगवान के इस रूप में है, उस रूप में मानना करना, सारा सब कुछ ऐसे ही रहता है, प्राय यही होता है। हम लोग के भी साथ ऐसा ही था। तो इससे लेकिन बड़ी बात है कि उसमें आस्तिकता थी। जी, तो बचपन से आस्तिकता भरी हुई थी, हाँ जी, और छोटी अवस्था में ही जब कोई ऐसे आध्यात्मिक मूल्यबोधों के कहानियाँ होती है, जैसे हरिश्चंद्र जी का हो गया, जी, जी, श्री रामचंद्र जी का जीवन हो गया, और भक्तों के जो जीवन चरित्र होता है, उसको सुनने में बड़ी रुचि होती थी। अच्छा, कहीं अन्याय के विरोध में हाँ हाँ, कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक ठीक, तो न्याय चाहिए, न्याय सत्य चाहिए, सत्य। उचित चाहिए, धर्म जी। चाहिए, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। जी, तो धीरे धीरे तो कुछ लोग तो बाल्यकाल से गुरुकुल में पढ़ते हैं, हाँ तो ऐसे तो अवसर नहीं है, जी, लेकिन आधुनिक शिक्षा करके जी, तो सामान्य रूप से जिसको हम कहते हैं सेवा कार्य में, जी। सरकारी सेवा में भी प्राप्त अच्छा। हो गए। अब सबसे अच्छी बात यह रही, जब सरकारी सेवा में हम नियुक्त हुए, हाँ, वहाँ पर जाने के बाद आर्य समाज का परिचय हुआ। अच्छा, आपको वहाँ इतना सारा सब कुछ करते हुए फिर जब आप बाद जाकर नियुक्त हुए, को आर्य समाज का पता चला। ठीक ठीक, तो ऐसे वेद शब्द तो सुने थे, जी, लेकिन जो जब नौकरी लग गई तब गायत्री मंत्र ऐसे ब्राह्मण तो है, परिवार हाँ। होने से जी, जी, जब अभी संस्कार होता, लेकिन जो गायत्री का जप उपासना, जिसको हम संध्या उपासना कहते हैं, हाँ जी, वो प्रक्रिया सब होती नहीं। पौराणिक लोग बिल्कुल, वो तो बस एक बार पहन करके छोड़ देते देते हैं। हैं। हाँ दीक्षा तो होती है, जी, जी। लेकिन वो दीक्षा लेने वाला को पता नहीं है, हाँ, देने वाले को ही पता है, उनको पता नहीं, सामान्य नियम कह देते ये करना है, ये नहीं करना है। ना। तो वहाँ जब गए, फिर हमको गायत्री मंत्र जी, के विशेष रहस्य जानने को मिला। फिर उसके बाद वेद जो है, तो पहली बार आपने अर्थ सारा गायत्री मंत्र का वहाँ पे कहाँ, एक तो आपकी नियुक्ति कहाँ पे हुई थी? राउर कैलाश। अच्छा, राहुल, तो राहुल किला में जो आर्य समाज है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जी, स्टील प्लांट के कारण से सभी प्रांत के लोग वहाँ रहते हैं। हाँ, और दूसरी बड़ी बात है, जितनी भी आध्यात्मिक संस्था है, अच्छा, सारी संस्था बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पर ये होता ही है प्राय। हाँ जी, और लोग तो जिज्ञासु रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और हमारे समय में, उस समय जैसे मान लीजिए 1993 के आसपास, जी जी, वो एक प्रकार के युवा पीढ़ी में एक क्रांति जैसे होती थी। हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सा व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करे, हाँ, तो अच्छी नौकरी आदि भी मिल जाती है। अच्छा, उस समय बढ़िया था। और दूसरे वो युवा में बहुत उत्सुकता होती है, हाँ हाँ, तो इसलिए वो सब आध्यात्मिक संस्था में युवा वर्ग मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल,
हो सकता है कोई वृद्ध व्यक्ति कहते किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन युवा साथी हाँ। कोई मिल जाए तो वो अपने अनुसार के होते हैं, अपनी आयु वाले होते हैं, तो उनकी बातें ज्यादा ग्राहकता में लगती है होती है और अच्छी लगती है कि हाँ व्यक्ति सोचने को मजबूर होता जी है जी ठीक है गलत है, बिल्कुल बिल्कुल सही दूसरा कहता तो ऐसे लगेगा हाँ वो तो ऐसे ही कहते हैं। हाँ तो सब युवा साथी सब युवा मिले, तो वहाँ पर फिर आर्य समाज में जब गए तो शाकाहारी तो थे ही हम। जी तो वो लोग कहे कि आप शाकाहारी तो बहुत बढ़िया, आइए यज्ञ में बैठे। तो यज्ञ में बैठना है तो क्या हमको तो कुछ आता नहीं, पता नहीं, तो क्या वो तो कोई नहीं यहाँ सब बता धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो यजमान करके बैठा दिया जी और वेद मंत्र बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपको मतलब आर्य समाज का परिचय आपके मित्रों के माध्यम से ही हुआ था? मित्रों के माध्यम से और नौकरी करने के बाद ही हुआ। जी जी इस प्रकार से जब वो सब हमारे साथ ही, कोई आगे पीछे पड़े थे, कोई हाँ 1 साल पहले नौकरी लग गई, किसी के 1 साल बाद जी। में, ऐसे आगे पीछे होकर सब थे। तो लगभग हम जिस समय वहाँ आर्य समाज में जाते थे कम से कम 20 से 30 युवक थे, अच्छा वृद्ध व्यक्तियों को छोड़कर। हाँ जी तो इतने और सारे के सारे उसी राउरकेला स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। ठीक तो सबके उत्साह था और वहाँ कोई पुरोहित नहीं था, हम लोग एक पुरोहित के रूप में कोई बुलाएगा ना कि हमारे घर में हवन करना, तो आप लोग ही जाते थे फिर? जाते थे संस्कार करना हो। तो फिर आप लोगों ने खूब अध्ययन किया होगा इन सब हाँ चीजों तो का? धीरे धीरे हुआ ना, धीरे धीरे जैसे आर्य समाज में गए स्वाध्याय वहीं से आरंभ हुआ, जी, ठीक, उससे ठीक। पहले तो कोई स्वाध्याय था ही नहीं। तो कैसा पहली बार जब सुना ऐसा, तो कैसा अनुभव था उसमें? वहाँ गुरुकुल आश्रम हमसना से जी जी एक सन्यासी आते थे, अच्छा स्वामी सुधानंद सरस्वती जी 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 हाँ जी तो वो आकर शिविर लगाते थे। अच्छा शिविर मतलब हमारे जैसे दिन भर शिविर होता है ऐसे, ऐसे नहीं, हाँ और शाम को केवल 1.5 घंटा प्रवचन करते थे, उसको शिविर नाम। फिर नाम देते थे, ठीक ठीक तो अब वो होता तो पर्ची से बांटे जाते हैं, हाँ तो पर्ची बांटे तो उसमें हम गए थे, तो सुना तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा और 1 साल के बाद दूसरे साल जब हम गए हाँ तो पूरा योग दर्शन वहीं कंठस्थ कर लिया। ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले ही आपने ये योग दर्शन में इतना अच्छा लगा कि आपने पहले याद इतना कर लिया। रुचिकर लगा, हाँ जी पूरा योग दर्शन याद कर लिया। बहुत सुंदर। और आचार्य ज्ञानेश्वर जी की जो छोटी जी हाँ जी पुस्तक थी पुस्तक जी योग दर्शन, रोजर से छपती है जो। उसमें सरल हिंदी अर्थ भी है, अच्छा तो हिंदी अर्थ भी पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सरल है। जी जी और वहाँ जैसे उस भाषा का संस्कृत भाषा के साथ मेल अधिक है, तो संस्कृत शब्द लगभग मिलता जुलता है, हाँ तो अर्थ समझ में आ जाता है। अच्छा तो वो बहुत रुचिकर लगा, ठीक। पूरा स्वस्ति वाचन शांतिकरण सब वहाँ आपने तो याद पहले ही याद कर लिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। था। ठीक एक रोजोड़ के स्नातक थे आचार्य अभयदेव जी जी तो वो हमसना में रहते थे, जी उनसे लगभग 15-20 दिन में साथ में रहा। अच्छा हमने सांख्य दर्शन का 4था अध्याय जिसमें जो कहानियां कहानियाँ हाँ जी हाँ जी वो पढ़ाया था, हाँ और न्याय दर्शन का पहला अध्याय पढ़ाया, अच्छा ठीक। और ये दोनों में याद कर लिया था। क्या बात है, बहुत सही। तब फिर धीरे धीरे वहाँ से रुचि हुई, फिर रोजोड़ के पत्र पत्रिका पुस्तकें सब। अच्छा वो रोज वानप्रस्थ साधक आश्रम के साहित्य से फिर परिचय होता है जी। तो उसके बाद 2001 में जी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन मुंबई में हुआ था। अच्छा तो स्वामी जी ने तो कहा था कि हम लगभग 50-100 व्यक्ति जाएंगे, तो ऐसे कुछ कार्य आ गया वो जा नहीं पाए, लेकिन मैंने निश्चय किया था जाऊंगा, तो वहीं गया था। अच्छा वहाँ सारे विद्वानों को मिला, जी पूज्य स्वामी सत्यपति जी का पहला दर्शन वहीं पर वहीं किया। पे हुआ तो फिर मैंने स्वामी जी महाराज को कहा कि मैं जी गृह त्याग करके हाँ गुरुकुल में ऐसे आपके जैसे कटु वस्त्र और कुर्ता पहना था, अच्छा और सिखा भी रखा था। ठीक ठीक तो स्वामी जी को ऐसे जैसे पंचांग प्रणाम होता है ना, जी जी हाँ जी प्रणाम करते हैं, हाँ तो ऐसे प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि आप कौन से गुरुकुल से आए? अच्छा स्वामी जी को लगा होगा ये तो गुरुकुल के विद्यार्थी देखा वो कपड़े भी ऐसे और बिल्कुल। सिखा भी हाँ, ऐसे जी, देखा। जी जी तो मैंने कहा मैं गुरुकुल से नहीं आया, हाँ मैं तो नौकरी करता हूँ, जी लेकिन मैं गुरुकुल में आकर पढ़ना चाहता हूँ। हाँ तो अब बताइए, तो कहा पहले आप घर में बताओ। अच्छा उनका घर वाला तो कहते विवाह करने के लिए तो हमको तो अनुमति देंगे नहीं। जी जी कहा वो अलग बात है, अनुमति दे ना दे पहले आप घर में सूचित जाकर करोगे बताओ, जी तब हमको फिर स्वीकार करेंगे। अच्छा
मैंने कहा मैं एक बार देखना चाहता हूँ। कहा कोई बात नहीं, आपको देखने की इच्छा तो आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। हाँ, तो फिर मैं मुंबई से घर में जाकर रोजड़ गया। सीधा रोजड़ गया और आचार्य ज्ञानेश्वर जी से मिला। पहली बार वहीं पे आचार्य जी के दर्शन हुए। जी, सुना तो था बहुत सारा, हाँ जी, हाँ। और जैसे ही उनसे मिला वो भी यही बात कहे कि अच्छा, आपको घर में बताना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैंने देखा दोनों गुरु शिष्य ऐसे कह रहे हैं, हाँ। तब तो बिना घरे बताए नहीं। नहीं। मैं तो कह रहा था अभी रह जाऊंगा। अच्छा, आपने निश्चय कर लिया था कि अब यहीं रुक जाएंगे, नहीं जाना है। मैं सोच रहा था, हाँ जी, मतलब नौकरी तो छोड़ना है और जी। इस मार्ग में जाना है। हाँ, मैंने एक विचार होता है ना कि भाई हम इस मार्ग में चल पाएंगे नहीं हाँ। चल पाएंगे, योग्यता नहीं होगी तो फिर पश्चाताप न हो। हाँ। तो इस रूप में सोच रहा था। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे सरकारी जॉब होती है स्वामी जी, एक बहुत जीवन का एक स्थायित्व होता है, उसके अंदर अर्थ की निश्चिंतता होती है, और भी जो आर्थिक समस्याएं जीवन में होती हैं, क्योंकि मुख्य समस्याओं में हमारी जीवन जीने करने के लिए अर्थ प्रधान होता है। तो कभी भी आपको इसको लेकर के मन में नहीं आया कि भाई ये मेरी पक्की जॉब है और ये छूट जाएगी, कल को अगर मैं जाता हूँ करता हूँ तो भलाई से दर्शन पढ़ने करने, लेकिन ये तो जीवन जाएगा, फिर ये भी तो हो सकता था कि यहाँ रहते हुए भी मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं लगा आपको कभी? नहीं, इससे एक बड़ा उत्साह मुझे क्या मिला, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया घर घर हम जाते थे, हाँ यज्ञ आदि करते थे। जी, तो एक तो हो गया नए व्यक्ति के घर में जाकर यज्ञ करना, किसी का गृह प्रवेश हो गया, जी जी, किसी का नामकरण हो गया, किसी का और कोई संस्कार ऐसे हो गया, एक हो गया। एक जो आर्य समाज के सदस्य थे, हाँ, अब वो लोग भी कभी कभी घर में बुलाते थे, अच्छा, उनके घर में हुआ ना हाँ। बुलाते थे। हाँ, और बड़ी बात ये थी कि हम अविवाहित थे, हाँ तो सब लोग क्या सोचते थे, ये घर में जाकर रसोई करेगा, खाना पकाएगा, जी जी, फिर खाएगा, हाँ तो इससे तो अच्छा कि हमारे घर में खा ले। जी जी, तो कोई ना कोई बुलाता था भोजन किया। ठीक, 30-40-45 सदस्य हो गए, हाँ, तब हर व्यक्ति के घर एक दिन जाए तो महीना बिल्कुल, हाँ मेरे मन में एक विचार आया जी, कि अभी मैंने ना दर्शन शास्त्र पढ़ा हूँ, हाँ ना कोई विशेष योगाभ्यास करता हूँ, जी जी, साधना योग कुछ है नहीं, हाँ ना संस्कृत व्याकरण कुछ जानता हूँ। जी, इतनी योग्यता में यदि इतने लोग मुझे आदर करते हैं, हाँ जी, तो मैं यदि और पढ़ूंगा हाँ, और योगाभ्यास करूंगा, योगी बनूंगा, अच्छा, तो इससे ज्यादा ही मिलेगा, कम तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहले से ही निश्चय हो गया ये। और मुझे जो लोग साथ में नौकरी करते थे, जी जी, उन लोगों से मुझे ऐसा लगता था ये इतने प्रिय मानते थे, इतना अच्छा मानते थे, हाँ, कभी वो खाने का तो मना नहीं करे। अच्छा, और अभी भी वो लोग है, जी, कभी ऐसे प्रचार में जाते तो मिलते हैं, हाँ जी, तो एक एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं आपको क्या चाहिए बताओ, बताओ, हमें तो उसको रोकना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हमें जो आर्य समाज राउरकेला है, जी जी, तो वहाँ के लोग इतना दान देते हैं, तो मैं कहता मेरा इतना खर्चा अच्छा नहीं नहीं है। कहते नहीं रखो, खर्चा करो। कहते ब्रह्मचारी रखते हो, पढ़ाते हो, कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगा, जी, ऐसे वो जबरदस्ती करते हैं। मतलब ये एक विश्वास हो गया हाँ कि यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग में चलेगा, जी, उसको खाने पीने जीने के लिए तो कोई अभाव नहीं होगा, और ये सारा हम करना चाहेगा तो वो तो कमी नहीं है। हाँ कितना भी आप चाहोगे, किसी के ठीक। ह्यूमन नीड सर अनलिमिटेड, हमको तो वो करना नहीं, करना नहीं है, हमको तो केवल जीवन जीने के लिए आवश्यक भोजन है। वस्त्र, कहीं भी आश्रम में निवास हो सकता है, तो अभाव क्या होगा, जी जी, कोई अभाव नहीं। और हम अविवाहित थे तो दूसरे के साथ रहते, दो व्यक्ति मिलकर एक कुटिया में रहते, कमरे में रहते थे, क्वार्टर में। हाँ जी, जैसे मैं उनको कहा हाँ। कि मैं छोड़कर जाऊंगा, हाँ तब तक तो वो उल्टा कहने लगा, क्या करोगे, ऐसे करोगे, हाँ। लोग ऐसे जाते हैं, सन्यासी बनते हैं, हम्म, कोई योग्यता नहीं है, लाभ नहीं है, फिर गलत काम करते हैं। जी, लेकिन जिस दिन कहा मेरा टिकट बना लिया हाँ और मैं जाऊंगा, हाँ तो मैंने कहा मैं आपको गारंटी देता हूँ हाँ, कि आपको जीवन में कभी भी कुछ भी आवश्यकता हो, हाँ, जितना खर्च मैं अपने लिए करूंगा उतना खर्चा आपके लिए करूंगा। ठीक ठीक, मैंने कहा आपको कभी अभाव नहीं होगा। जी जी,
जैसे मैं अपने जीवन का पालन करूंगा ऐसे आपको पालन, और ऐसे एक एक व्यक्ति मिलते हैं। अध्यात्म मार्ग में केवल चलने की आवश्यकता चलने की है। आवश्यकता है, जो व्यक्ति चलना शुरू कर देता है उसको फिर उसको न्यूनता नहीं है। हाँ, कोई गड़बड़ करेगा, हाँ, वो तो उल्टा फिर काम करेगा, गलत करेगा, तब तो वो ईश्वर से भी दंडित होता है, समाज से भी समाज दंडित से भी होता है। जी तो समाज में अच्छे लोग हैं, जी वो प्रेरित करेंगे, उनमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, और जैसे योग दर्शन पढ़ता था हाँ मेरे अंदर तरंगे उत्पन्न होती थी। अच्छा जैसे अपने योग दर्शन के चौथे पाद में जी 25वां सूत्र आता है ना, विशेष दर्शन आत्म भावना विनिवृत्ति जी मोक्ष मार्ग श्रवणात् जी रोम हर्ष अश्रु अश्रु। जी 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 हाँ तो वैसे जब मैं योग दर्शन पढ़ता था हाँ। मेरे अंदर से एक उद्वेलना उत्पन्न होती थी जी जी कि भाई जीवन तो ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा नौकरी करते हुए हाँ यम नियम का ही पूरा पालन नहीं होता, अच्छा समाधि तो दूर की बात है, हाँ बिल्कुल। यदि जीवन जी। इसके लिए है हाँ तो अब नौकरी नौकरी क्यों की? तो बार बार हुआ। उसके बाद भी मैंने 1 साल तक पूरा विचार किया। निश्चित किया आपने, पूरा पक्का किया। तो स्वामी सत्यवती जी और आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने जब कहा, हाँ घर में बता, घर में तो प्रतिक्रिया होनी ही थी, हाँ वहाँ तो बिल्कुल विस्फोट हो रहा था। तो उसके बाद भी जी 6 महीने तक मैंने सब काम निपटाया, समेट लिया हाँ क्या क्या करना है, क्योंकि वो नौकरी में तो क्वार्टर में जी, जी। छोड़ना पड़ेगा, हाँ और जो अनुसंगिक व्यवस्था होती है, वो पूरी करनी पड़ेगी। हमारे समाज में कैशियर था अच्छा अच्छा तो वो तो दायित्व देना ठीक पड़ेगा, ठीक। तो समझाना करना, हम्म, तो सब विरोध करते थे, नहीं जाना। नहीं जाना। वो कहते थे नौकरी करते करते हुए हुए हाँ जो पढ़ाई करना है, करो साधना सब। करनी है, सब कुछ करो, नौकरी नहीं छोड़ना। जब छोड़ने के बाद फिर और किसी ने कुछ विरोध नहीं किया, ठीक है, बाद में तो सब लोग सहमति है। अभी खूब तो फिर आप 1 साल के बाद सारा करके फिर पुनः रोजड़ गए, फिर वहाँ पे क्या हुआ वहाँ का तो बताइए। जैसे रोजड़ पहुंचा, वहाँ का वातावरण देखा, और आचार्य ज्ञानेश्वर जी के प्रवचन ऐसे होते थे जी एकदम से दिल के अंदर घुस जाए। मैंने भी सुनने का सौभाग्य मिला 2-4 बार ही, पर बहुत हृदय स्पर्शी होता था आचार्य जी हाँ, का तो सानिध्य। कहते थे 2 व्यक्ति मेरे गुरु है, हाँ एक आचार्य बलदेव जी 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 और एक स्वामी सत्यवती जी। जी आचार्य बलदेव जी जो थे वो शारीरिक तपस्या में इतना हाँ उनका भी बहुत अद्वितीय है, जी जी और मानसिक रूप से योगाभ्यास और मान अपमान को सहन करना, जी जीवन को आदर्श बनाना, स्वामी एक बार सत्यपति भी जी नियम का भंग न करना, बिल्कुल उस दृष्टि से स्वामी स्वामी सत्यवती सत्यपति जी इन दोनों ने मेरे जीवन को निर्माण, वो ऐसे प्रेरणा देते थे। जी तो कहते थे देखो, अब उसके बाद उनके प्रवचन सुनकर जो बनियान पहनता था बनियान छोड़ दिया, आज तक नहीं पहना और बनियान। उनके प्रवचन सुनकर चप्पल पहनना छोड़ दिया, तो आज तक चप्पल नहीं पहनते। वो बहुत प्रेरित करते थे तपस्या के लिए आचार्य जी। और काम खूब कराते थे। जी जी और मुझे तो ऐसे ही लगता है हाँ जीवन में हमारा पुरुषार्थ कम है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी सत्यवती जी महाराज के साथ जो हमें रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनकी बातों को कुछ मानने का प्रयत्न किया, उनके आशीर्वाद से ये जीवन चल रहा है, उनके आशीर्वाद से ये ज्ञान में ज्ञान मिला, उनके आशीर्वाद से योग में कुछ गलती हुई, उनके आशीर्वाद से लोगों का आदर सत्कार जो कुछ भी प्राप्त होता है सब उन्हीं की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है, ऐसे समझना। जी तो धीरे धीरे वह दर्शन शास्त्र का अध्ययन हुआ, 5 दर्शन उपनिषद वेद, और वह योगाभ्यास प्रमुख हाँ होता था। उसमें अध्ययन के साथ साथ जो एक तो है कि हम थ्योरी और एक प्रैक्टिकल 2 बातें होती हैं, है ना, अनुभव हो गया और एक जानकारी का एकत्र करना। तो वहाँ पे दोनों प्रकार से कैसे होता था उसके भी बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो किसी गुरुकुल में नहीं मिलेगा, जी एक क्रियात्मक योगाभ्यास सिखाते थे। जी तो क्रियात्मक योगाभ्यास में क्या होता है, कैसे हम आसन लगाए, प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, इसका प्रैक्टिकल कराया जाता था। जी जी ऐसे धारणा लगाओ, ऐसे ध्यान करो, तो समाधि कैसे लगाती है, फिर यम नियम का व्यवहार में कैसे पालन करते, वो सब वो शिक्षा देते थे। तो एक तो क्रियात्मक योगाभ्यास विशेष, हाँ और दूसरी बड़ी बात है आपको जो आत्मनिरीक्षण होती थी, जी जी आप जो भी दोष करेंगे, गलती हाँ। करेंगे,
सबके सामने बताना पड़ेगा। मन में भी यदि बुरा विचार आया वो भी बताइए। तो भी आपको बताना पड़ेगा। ये तो पूरा मतलब आदमी के अस्तित्व को खत्म करने वाली चीज है ये। अहंकार को खत्म करता है, हाँ अथवा कहीं अस्मिता को खत्म कर, जी जी, अस्मिता को नष्ट छिन्न भिन्न कर देने वाला। ये उसकी बहुत ही विशेषता है, जी जी आत्मनिरीक्षण। हाँ। और तीसरी विशेषता जो 1-1 घंटा रोज उपासना करनी। अच्छा, नियम था वहाँ पे कि 1 घंटा बैठना है आपको। और चौथी बात है निधिध्यासन आपको 20 मिनट करना। अच्छा, निधिध्यासन का भी था। तो सत्य तो बोलना। जी, जी। अब कितने बार आपने सुना जी। है ना, आप निश्चय किया कि आज से मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ बोलूंगा ही नहीं। जब तक आप निधिध्यासन नहीं करते जीवन में आएगा ही नहीं। बिल्कुल। निधिध्यासन होगा तब तो साक्षात्कार में जाएगा। जी जी। तो वहाँ निधिध्यासन कराया जाता है, अच्छा। तो वो बहुत उपयोगी रहता था। ये जो 4 बातें हैं, क्रियात्मक योगाभ्यास, जी, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, जी 1-1 घंटा दोनों समय उपासना जी, और निधिध्यासन, निधिध्यासन। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहयोग करता ये तो मजबूत बनाने वाली चीजें, एकदम दृढ़ कर देने वाली चीजें हैं। है। इसलिए हाँ। ये वहाँ जो भी पढ़ते थे, जो 6 महीने साल भर में चले गए अलग बात है। जी जी, यहाँ तो व्यक्ति वहाँ टिकेगा तो योग्य बनेगा, बिल्कुल और नहीं तो फिर वो चला जाएगा। क्योंकि उतना तो वो झेल नहीं पाता होगा ना, एकदम मानसिक पीड़ा होती होगी। अब मैं ब्रह्मचारी को कह रहा था जी, जी। दत्त को हाँ। कि वहाँ जिस दिन प्रवेश होता है, हाँ। अगले दिन आपको 1-1 घंटा सुबह शाम में उपासना करनी है। बताइए कैसे। सब ब्रह्मचारी बैठता है, आपको बैठना है। 1 घंटा एकदम से तो ठीक। तो कुछ भी हो, जी तो साल में 2 बार शिविर होते थे। हाँ जी हाँ। और वहाँ जो शिविर होता था उस समय पूज्य स्वामी सत्यवती जी अध्यक्ष रहते थे, हाँ जी और आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी, जी जी। ये तीनों के जो ज्ञान विज्ञान प्रवचन होता था शिविर में, 10 दिन में व्यक्ति सोचता था कि जीवन कुछ अलग अलग हो गया, तो परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया। ऐसे प्रेरणा लोगों को मिलती थी। और जी 10 दिन ऐसे वो आपको उठाएंगे, बैठाएंगे, श्लोक गायन कराएंगे। श्लोक गायन में आजकल तो अन्य गुरुकुल में भी होता होता है, है। हाँ जी। तो सायंकाल श्लोक गायन कराएंगे। और उन श्लोकों में भी तो पूरे अध्यात्म की बातें हैं। हाँ, सारा उन्हीं को तो चयन करके रखा था हाँ, ज्ञानेश्वर जी बिल्कुल। ने। तो उसमें व्यक्ति को लगता था मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ, जी जी, और वास्तव में जीवन ऐसे ही होना ऐसे ही होना चाहिए। चाहिए। और हर बार शिविर में लोग बढ़ते थे धीरे धीरे। ये स्वामी सत्यवती जी का जीवन का एक प्रभाव था। हाँ, स्वामी जी का तपश्चर्या, स्वामी जी का तपोबल। तो उससे फिर जीवन का निर्माण तो वहीं से हुआ। फिर पढ़ने के बाद जब उपनिषद दर्शन पढ़ लिए, जी योगाभ्यास भी यथासंभव किया, फिर पहले स्वामी जी को, स्वामी सत्यवती जी महाराज को कहा था हाँ कि हम संन्यास लेना चाहते अच्छा, आपके संन्यास लेने की इच्छा वहीं पे हो गई? हाँ। पढ़ते पढ़ते हुई थी या हैं। पढ़ते पढ़ते मेरा अच्छा। जब उपनिषद चल रहा था मेरा जी जी उस समय, हाँ। तो उस समय ऐसी इच्छा हुई कि मैं संन्यास लूं। अच्छा सत्यार्थ प्रकाश 5 संन्यास पढ़ रहा था, हाँ जी हाँ, तो मुझे लगा कि मैं भी संन्यास लूं। क्या बात। और उसका भी 1 साल पहले पूज्य स्वामी विश्वम जी जी हाँ, संन्यास लिया था। अच्छा। वो स्वामी सत्यवती जी के पहले सन्यास है, उससे पहले किसी को सन्यास नहीं दिया, नहीं दिया था स्वामी उनको पहले सन्यास दिया। उसके बाद स्वामी रीतस्पति जी ने सन्यास लिया, जी जी। और उस समय मैं पूज्य स्वामी सत्यवती जी की सेवा में था। अच्छा, आप स्वामी जी तो की। स्वामी जी ने पूछा था आपको भी सन्यास लेने की कभी इच्छा होती है? हाँ मैंने कहा मैं तो आपसे ही सन्यास लूंगा। अच्छा। तो कब मेरा तो स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, का कोई नहीं, मैं तो लूंगा। उसके बाद फिर मेरा जब अध्ययन हुआ तो फिर मैंने कहा, हाँ तब गुरु स्वामी जी ने परीक्षण के लिए जो प्रश्न आदि पूछते हैं, हाँ जी हाँ। कहा अभी आपकी योग्यता मुझे कम लगती है, अच्छा और तैयारी करो। जी। तो फिर 1 साल के बाद फिर संन्यास लिया। ओ, स्वामी जी ने फिर तपश्चर्या करवाई। फिर वो नियम बताया, ये करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, जी ऐसे करके फिर 1 साल के बाद संन्यास ले। तो जी। 2006 में मैंने संन्यास लिया। बहुत सुंदर। उसके बाद व्याकरण पढ़ा। अच्छा दर्शन पढ़ने के बाद, हाँ जी। उपनिषद पढ़ने के बाद, संन्यास लेने के बाद फिर लगा रहा कुछ भाई पढ़ता लिया। हाँ, न्यूनता है अभी। जो वेद के रहस्य, तो दर्शन आदि तो पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गए थे, लेकिन जो उपनिषद के श्लोक मंत्र आते हैं, वेद मंत्र होते हैं, जी उनको समझने के लिए पटक जाते थे। हाँ मैंने कहा इसके लिए तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो फिर व्याकरण पढ़ा, फिर निरुक्त का भी अध्ययन हुआ, फिर चरक संहिता और मीमांसा दर्शन, ये तो ये सब क्रम से पढ़े हैं।
तो व्याकरण जैसा विषय में फिर जैसे आपने तो सारा आध्यात्मिक पढ़ रखा था, कठिन होता है ना स्वामी जी की, सब दर्शन पढ़ लिए हैं, सब कुछ है, फिर व्याकरण का अध्ययन करना थोड़ा कठिन नहीं लगा आपको? हाँ कठिन होता है, अब एक दृष्टि से कठिन है, एक दृष्टि से सरल है। अच्छा, हाँ हाँ तो इसलिए क्योंकि समझने की जो क्षमता है जी, वो दर्शन पढ़ने से आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जो सीधा व्याकरण पढ़ते हैं हाँ उनको साहित्य का अभ्यास नहीं होता। जी, जैसे महावास्य की पंक्तियां, हाँ। काशिका की पंक्तियां पढ़ेंगे तो कम समझ में आता है, लेकिन जब दर्शन पढ़ने का अभ्यास हो जाता है तो कई व्याकरण होते हैं जो दर्शन की पंक्तियां हम लगाते हैं ना, हाँ कहते हैं ये इसे तो यहाँ ही पढ़ाते हैं। जी जी, तो पंक्ति लगाना एक बड़ी बात है, तो वो पंक्ति लगाना हमको दर्शन पढ़ने से आ गया था। और मैंने क्या पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ पढ़ा भी दिया था। हाँ, वो तो आप पढ़ाते ही थे जब हम भी आप उस समय पढ़ ही रहे थे और हमको भी व्याकरण पढ़ाते ही तो थे रुचि बहुत होती थी जी क्योंकि महर्षि दयानंद के प्रति अनन्य निष्ठा थी जी जी, और इसी ने लिखा है कि व्याकरण पढ़ना व्याकरण है। पढ़ना, और तो इसलिए सोचा कि व्याकरण तो पढ़ेंगे ही। ठीक ठीक, तो व्याकरण पढ़े और आचार्य प्रद्युम्न जी ने हाँ। पढ़ा, जी तो वो तो इसे अनुशासन में रखते नहीं तो उल्टा ब्रह्मचारियों का अनुशासन के लिए हमको ही कहा था। जी तो इसलिए खुद अनुशासन में रहेंगे तब तो दूसरों को रखेंगे। जी, तो वो चलता रहा, एक अच्छा हो गया हाँ कि व्याकरण में हो गया। तो और वहाँ पढ़ने के बाद तो व्याकरण पढ़ने का संतोष हुआ जी जी, कि भाई ठीक है, ऐसे काम चला भी नहीं बिल्कुल विधिवत अध्ययन हो। हाँ नहीं ऐसा अच्छा लगता है, है बिल्कुल, व्याकरण पढ़ने के बाद भी पढ़ाया, साथ में दर्शन में उसके बाद पढ़ाया। तो व्याकरण पढ़ने से पहले जो दर्शन पढ़ाता था और व्याकरण पढ़ने के बाद जो दर्शन पढ़ाते दोनों में अंतर आ बहुत गया। अंतर है। हाँ विशेष करके योग दर्शन के व्यास भाष्य जी जी, और न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य, बस इनको पढ़ाने में बहुत सहयोग मिला व्याकरण से। जी जी, तो एक व्याकरण में एक दर्शन है ना उनका भी, हाँ व्याकरण का दर्शन है वो यह काम आता है जी, अब जैसे आपका एक छोटा उदाहरण तो योग दर्शन में आता है कि सत्वगुण को रजोगुण ही तपाता है, हाँ आत्मा में कुछ होता नहीं, होता नहीं, क्योंकि तपी क्रिया का कर्मस्थ हाँ और तपी क्रिया का कर्मस्थ। हाँ, और कोई जो व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ा पढ़ा है वो नहीं वो नहीं पकड़ सकता है इसको। कर्मस्थ क्या है उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जी जी कर्तव्यनिष्ठता का कर्म पढ़ने के बाद में यदि उसका रहस्य समझा जी, तब वो समझ सकता, व्याख्या कर सकता। हम्म, तो बहुत लाभ होता है व्याकरण से। हाँ सर्वशास्त्रोपकारकम कहा ही वो है तो और इसमें आपका जैसे कठिनाइयाँ वैसे तो लगी नहीं होंगी आपको, पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कठिन है मार्ग भी और अध्ययन आदि का करना, क्योंकि तपश्चर्या है, पूरा मानसिक तप करना होता है, अपने को अनुशासन में रखना होता है। तो इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उसमें तो सबसे बड़ी बात है जब विद्यार्थी प्रवेश करता है वो यदि सोच ले ना कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा गुरु मिल जाए। जी ये तो है। और अच्छे गुरु मिल जाए तो उसके प्रति यदि समर्पित हो गया जी तो उसका बड़ा पार हो जाता है। अपने उसे सोचना है नहीं, आचार्य ने जो कहा वही खाया। जैसे मैं ब्रह्मचारियों को बताता हूँ, हाँ जी। रोजोड़ में आचार्य ज्ञानेश्वर जी 365 दिन में 350 दिन केवल दूध दलिया देते थे नाश्ता। हाँ हमारे मन में कभी विचार नहीं आया कि कुछ दूसरा नाश्ता खाए। कहना तो दूर की बात है, करना दूर की बात है। खैर उनके सामने तो किसी का चलता नहीं था। पूरा जो वेद मंत्र आता है ना यम, तो बिल्कुल वही हमाचार्य कोई कह नहीं सकता कि कुछ और कर दे, सुझाव उनको नहीं दे सकते। बाधाएं तो बता सकते जी कि मुझे कफ हो रहा है, ये हो रहा है, ये बता सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दलिया बंद करके पोहा नाश्ता में बनाना। दूसरा चालू कर देते हैं। मतलब उनका प्रवचन ही ऐसे होता था। मतलब वो आत्म स्वरूप में कैसे व्यक्ति रह सकता, जी जी, अपने आप को आत्मा मानकर जीवन जीवन जियो, वो होता था। वो तो एक प्रकार से आपकी
प्रयोगशाला ही चल रही है कि आपको ऐसा तैयार करना है, अपने मानस को ऐसा बनाना है कि बस जैसे वास्तविकता जो है, जो दर्शन शास्त्र में बताया जाता है, उसको वास्तविकता में जीना है, उसको जी। जीने का प्रयास करना। और यदि ऐसे गुरु ना मिलते जी, तो हमको ये अध्यात्म के जो गुड़ धरातल, हाँ हाँ जी, वो धरातल नहीं आता। बिल्कुल। ठीक है, पुस्तक है तो पढ़ लिया, पता तो चल जाती है, पर वो चीजें जीवन में नहीं है। हाँ प्रकाशित नहीं होती है, प्रकट नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मचारी विद्यार्थी जब आता है ना, जी। उस समय आचार्य के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हाँ, है, पहले पहले तो बहुत श्रद्धा होती है। तो उसी से उन्नति हो जाते हैं। हाँ, और जितने उन्नति होंगे और वो जिसके बाद वो पढ़ लिख लेता, श्रद्धा घटती है, तो उन्नति बंद हो जाती है। हाँ, सही। ये रहस्य है। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भाई इनको तो हम मनुष्य नहीं मानते थे। चाहे स्वामी सत्यवती जी हो, आचार्य ज्ञानेश्वर जी हो, स्वामी विवेकानंद जी, जी। संत विवेक भूषण थे, हाँ जी है। तो उनको तो हम मनुष्य नहीं मानते थे, देवतुल्य। देवता ऋषि तुल्य मानते थे। तो इसलिए वो जो कहते थे वो करना ही है। हाँ बंद करके मानते थे, तो उसी से हमारा कल्याण हो गया। हमको कुछ सोचना ही नहीं जी, है, जी। जो वो कह दिया वो करे। और हमको पता था ये कभी हमको गलत नहीं नहीं, बताएंगे। जी, तो फिर बस वाह। कोई कष्ट ही नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने उसे सोचेगा ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, तब उसको समस्या आती है। तो स्वामी जी, अंतिम में आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक के सारा वृत्तांत आपने कहा, अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं? क्योंकि जिज्ञासु लोग तो सभी जगह विद्यमान हैं और वो चाहते भी हैं अपना बदलाव लाना, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना, तो उन सब के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मनुष्य मात्र को तो कुछ शुद्ध कर्म, जी, कुछ शुद्ध उपासना और कुछ शुद्ध ज्ञान के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। अब जिसके पास जितनी योग्यता, जितनी सामर्थ्य और जितना धन, समय, शक्ति है, उसके हिसाब से करे। गृहस्थ कोई पाप नहीं है, जी, वहां भी रहकर व्यक्ति साधना कर सकता है। कितना करे वो अलग बात है। ठीक है, गृहस्थ है तो नौकरी के लिए जाते तो 8 घंटे लग जाएंगे, दुकान में जाते तो 10 घंटे लग जाते हैं, अगर कुछ समय वो निकाल कर ईश्वर की उपासना करे। घर छोड़ना नहीं होता, घर छूट जाता। तो ये अंतःकरण में ऐसी स्थिति आएगी हाँ, कि उसको लगेगा इससे तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, हाँ, हाँ, तो छोड़ सकता है। और जो अंदर से तैयार नहीं है, बाहर से छोड़ेगा, या तो वापस जाएगा तो पछताएगा। तो अंदर से होता है, तो हमको कुछ समय ईश्वर की उपासना में लगाना चाहिए। हाँ, जैसे ऋषि ने कहा 24 घंटे में 1 घड़ी, अर्थात कम से कम 24 मिनट, हाँ, इतना तो लगाना चाहिए। ठीक है, कोई विद्यार्थी परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा, तो उसमें थोड़ा कम कर दे, 5-6 मिनट कर दे, परीक्षा पूरा होने के बाद फिर अधिक करे। जी, जी, उनके लिए थोड़ी छूट दे सकते हैं। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे, उनका दिन भर वही चलता है, हाँ जी, मन तो लगेगा नहीं। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट कर दे, उनके लिए इतना छोट है। बाकी गृहस्थ हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, 24 मिनट तो सबको करना ही है। और दूसरा, कुछ सब परोपकार करे। अच्छा, साथ में परोपकार का कोई ना कोई कार्य थोड़ा करता सा, है। कुछ भी करे, जी, थोड़ा सा करे प्रतिदिन। प्रतिदिन। और जैसा आप आचार्य हो गए, किसी को उपदेश दे दिया, जी। किसी को प्रवचन कर दिया, हम्म। किसी को एक छोटी किताब दे दी, भाई इसको पढ़ना। वो पढ़े ना पढ़े, आपने समझा दिया, ये लाभदायक है, जी, जी, हमारा काम तो हो गया। अब उसका काम है वो करे ना करे, तो हम कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में करें। मानो एक दिन रोज करने का अवसर नहीं मिलता, हफ्ते में 1 दिन करें। जी, जी, रविवार होता है, नौकरी वालों की छुट्टी होती है, उस दिन कुछ कर सकते हैं। बाकी दिन नौकरी में जाते हैं, समय नहीं होता, जी। कुछ ना कुछ हम करें। हम गरीब व्यक्ति को पैसा दे तो दुरुपयोग कर सकते हैं, हाँ। तो खाना खिलाने, उसकी कोई आवश्यकता पूरी करें उसकी कोई। हाँ, पूरी कर दे। जी, किसी को कुछ वस्तु की आवश्यकता है, बिल्कुल। नहीं है, किसी को दवाई चाहिए तो जी। कुछ दे दी। ऐसे कुछ ना कुछ अवसर आते रहते हैं, हाँ, हर एक के पास आस-पास में ढूंढने की जरूरत ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आता है। लेकिन हमारे ये भावना होनी चाहिए, जी, देने की। देने की, हाँ, करने करने की, किसी परोपकार की भावना होनी चाहिए, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो इसको निस्वार्थ जी, कहते जी। हैं, अथवा निष्काम कर्म कहते हैं। कुछ ना कुछ व्यक्ति को करना चाहिए, और कुछ ना कुछ स्वाध्याय तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए रोज करे।
इतना में यदि व्यक्ति करता है, नियमित थोड़ा उपासना, थोड़ा सा परोपकार और थोड़ा सा स्वाध्याय, तो जीवन में अपने आप परिवर्तित होते चलेगा। होता चला जाएगा। और जो बिल्कुल विहत त्यागी विरक्त है, उनको अधिक करना है, उनको कम करना है। जी जी उनके पास अवसर जितना है उतना करे। सबको ये 3 काम करना है, तीनों हो संतुलित, हाँ तो जीवन उन्नत होता है। यदि एक को भी पूरा छोड़ देते हैं, फिर गाड़ी 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 का बैलेंस नहीं बनेगा। हाँ, हाँ, तो हमको ये सब करना चाहिए। पाप कर्म को छोड़ स्वाध्याय करने से अपने आप आ जाएगा कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, ये सब पता चल जाएगा। पुण्य क्या है, पाप क्या है, दूसरों को कष्ट नहीं देना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये सब स्वाध्याय में आ जाते हैं। तब तो जानता हूँ ही, तो ये तीनों काम करें तो जीवन सफल हो जाता है। हम भी करते हैं और सभी लोग यही करें। बिल्कुल। तो आज का ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा, महाराज जी का सानिध्य मिला। उनके जीवन के कुछ पहलुओं को हमने उद्घाटित किया। स्वामी जी ने स्वयं अपने मुखारविंदों से हमारे समक्ष रखा। तो महाराज जी के इन अनुभवों को सुन करके, जान करके हम भी अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करें और अपने को दृढ़ बनाएं, सेवा के लिए तत्पर करें। जीवन में जो गंतव्य है, प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत हार्दिक आभार है। आपने आकर दर्शन दिया। ना ना महाराज जी, मैंने तो दर्शन लिया है। काफ़ी दिनों से इच्छा थी और मैंने आपसे जब भी कहा था कि प्रायः योजनाएं, मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि योजनाएं प्रायः हमारी काम नहीं करती हैं। जैसा हो रहा है उसको स्वीकृति पूर्वक करते चलो तो वो ठीक रहेगा। तो अब मैं भी योजनाएं बनाने से पीछे हटता हूँ अब। तो आप सभी का भी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम शम, नमस्ते।